गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ही गाइस ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो जैसा कि आप सब लोग बाबा रामदेव को तो जानते होंगे और काफी वो पतंजलि के मालिक है, मतलब एक फाउंडर ऑफ पतंजलि हैं और उनकी मतलब काफी फेमस भी है इंडिया में। तो उन्हीं के बारे में आज वीडियो का जो टाइटल है वो है बाबा रामदेव की रईसी देखकर मुकेश अंबानी के भी होश उड़ जाएंगे। मतलब ऐसे तो वो बिल्कुल सिंपल लगते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर है। मतलब उनकी रईसी देखकर मतलब मुकेश अंबानी के भी होश उड़ जाएंगे। तो काफी मजे की वीडियो होने लगी है। देखते हैं भाई कि कितनी मतलब दौलत है कि मुकेश अंबानी भी मतलब होश उड़ाएंगे भाई। बिल्कुल। हाँ, तो बिना योगा बहुत लोग देखते हैं। हाँ, बहुत तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब भी हम भारत के बेशुमार रईस लोगों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में अंबानी, अडानी और टाटा जैसे नाम आते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसके पास है तो हजारों करोड़ से भी ज्यादा की दौलत और बेशुमार पॉपुलैरिटी, लेकिन वो रहता है इस कदर है जैसे कोई मिडिल क्लास बाबा। सिंपल है ना, सिंपल से है। हम बात कर रहे हैं योग गुरु और पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव की। अगर आप बाबा रामदेव को केवल एक योग गुरु के तौर पर देखते आए तो ये समय है अपनी आंखों को पानी से अच्छी तरह धोकर उन्हें दोबारा देखने का और सच्चाई से रूबरू होने का। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रामदेव की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। और तो और खुद बाबा रामदेव भी मान चुके हैं ये। योग के जरिए लोगों को आंतरिक शांति देने वाले बाबा रामदेव अब FMCG कारोबार में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि बाबा के पास आज कितनी दौलत है, कैसी है उनकी लाइफस्टाइल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सैयदपुर विलेज में हुआ था। उनके पिता राम निवास यादव एक किसान थे और उनकी माँ गुलाबो देवी हाउसवाइफ थी। बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव है। अच्छा। हरियाणा के ये गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और धर्म, वेद, ग्रंथों, योग और साहित्य के बारे में गहन चिंतन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव ने संन्यास ले लिया और वो कालवा गुरुकुल में लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। फिर साल 1995 में उन्होंने दिव्य योग के मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसके बाद आस्था चैनल पर उनका प्रोग्राम रोज सुबह 5 बजे आते थे। बिल्कुल, जिसे देश विदेश से कई लोग देखकर घर बैठे योग किया कैसे लाते हैं यार। इस ट्रस्ट में उनके साथ आचार्य करमवीर और आचार्य बालकृष्ण ने भी किया। अब रामदेव और बालकृष्ण ने मिलकर हरिद्वार में साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की। और फिर उनका सफर कैसे आगे बढ़ा और कितनी कंट्रोवर्सीज उनके नाम से जुड़ती रही, ये तो हम सभी जानते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी संपत्ति। काफी सुर्खियों में रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार योग गुरु बाबा रामदेव की कुल संपत्ति साल 2021 में $190 मिलियन यानी कि करीब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई थी। बता दें कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ है, जहां उन्होंने अस्पताल समेत कई निर्माण करवाए हुए हैं। वहीं आस्था चैनल के साथ उनकी पार्टनरशिप के अलावा देश में भी बाबा की कई प्रॉपर्टीज हैं। एक आकलन के मुताबिक हरिद्वार में बने सिर्फ पतंजलि योग पीठ की कीमत ही 1000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। ज्यादा और दौलत होगी यार। में 300 मरीजों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवाया गया है, जबकि एक योग रिसर्च सेंटर, एक यूनिवर्सिटी, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक फूड पार्क और एक कॉस्मेटिक बनाने का कारखाना भी इस योग पीठ में शामिल है। वैसे बाबा रामदेव की संपत्ति सिर्फ हरिद्वार में बने पतंजलि योग पीठ में ही नहीं है, बल्कि एक खबर ये भी आई थी कि बाबा रामदेव ने करीब 15 करोड़ रुपए में एक स्कॉटिश टापू भी लिया है। इसके अलावा खबरों की माने तो बाबा ने धार्मिक चैनल आस्था का भी बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। इस चैनल में बाबा रामदेव की योग क्लास दिखाई जाती है। हालांकि बाबा रामदेव का कहना ये भी है कि भले ही उनकी संपत्ति करोड़ों में हो, लेकिन वो बेहद सामान्य जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से, तो ज्यादा सोचिए मत, हम बताते हैं। जहाँ बाबा रामदेव लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरह के आसन करवाते हैं, वहीं लोगों के शरीर की अन्य आवश्यकताओं व इच्छाओं, मसलन भूख, सौंदर्य आदि का भी ख्याल रखने के लिए वो पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए वो बिजनेस सेक्टर में अपनी अच्छी खासी पकड़ जमा चुके हैं। चौंकिए मत, बिना एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च किए बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी पतंजलि योगपीठ के उत्पादों के जरिए
करीब 2000 करोड़ रुपए का अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 करोड़। आंकड़ों पर गौर करें तो बाबा का यह कारोबार लगातार बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ वित्त वर्ष 2012 में ये आंकड़ा 450 करोड़ के करीब था, वहीं वित्त वर्ष 2014 में पतंजलि आयुर्वेद ने 1200 करोड़ का कारोबार किया था। तो अब कितने यानी का 2 होगा? साल में करीब 850 करोड़ का सीधा उछाल रामदेव की कंपनी का हुआ था। वहीं अगर पतंजलि आयुर्वेद के दावे तो और पर महंगी गौर होगी। करें तो इस बार उनकी कंपनी का टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये बातें पिटी ग्रुप के सीईओ आदित्य पिटी की ओर से भी कही गई है। ये उछाल पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 67% ज्यादा है और आज इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 10,000 इसके साथ ही पतंजलि आयुर्वेद अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी इमामी से भी आगे निकल गई है। इमामी का कारोबार 1700 करोड़ के आसपास है। 1700। उससे आगे अब मैरिको कंपनी है जिसका टर्नओवर करीब 4000 करोड़ रुपए का है। और शायद अब ज्यादा टाइम नहीं पतंजलि तो लगेगा बहुत पतंजलि famous को हो रही है। उसको भी पीछे छोड़ने में, क्योंकि वैसे देश भी का लोग एक प्रोडक्ट है natural यार। products हाँ। की तरफ खासे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इनका और इस वो मामले में आयुर्वेदिक बाबा जी प्रोडक्ट की है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी Natural। काफी सही काम करती है। केमिकल प्रोडक्ट्स के नाम पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स को पसंद करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। हाँ। वैसे आपको पतंजलि का जब कौन सा natural प्रोडक्ट चीज सबसे अच्छी है सही ना? लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी बताना। खैर ऐसा नहीं है कि पतंजलि सिर्फ बाबा को ही मालदार बना रही है, बल्कि पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण भी देश के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर है। 18वें हुरून नंबर इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति 46,800 करोड़ रुपए की है और लिस्ट के मुताबिक वो 18वें नंबर पर है। आचार्य बालकृष्ण ये को तो उससे भी पतंजलि ज्यादा है, आयुर्वेद कंपनी की के रणनीति turnover से तैयार भी। करने और उसके हर्बल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट को खास तौर पर संभालने के लिए जाना जाता है। पतंजलि 18 आयुर्वेद अमीर के कंट्री के। वरिष्ठता क्रम में उन्हें बाबा रामदेव के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। बता दें कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। अच्छा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि आयुर्वेद के करीब 94% हिस्सेदारी है। ओह। इसके अलावा वो पतंजलि समूह की ओर से स्थापित पतंजलि यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। ओह। पतंजलि आयुर्वेद की कामयाबी में अहम भूमिका निभाने वाले बालकृष्ण ने शुरुआती शिक्षा गुरुकुल से ली थी। मौजूदा दौर में शायद वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गुरुकुल से शुरुआती पढ़ाई की और अब यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। अब आपको दिखाते हैं बाबा का कार कलेक्शन। आहाहाहा। रेंज रोवर इवॉक। इस कलेक्शन में सबसे पहला नंबर आता है रेंज रोवर इवॉक का। मस्त गाड़ी है। बाबा की इस गाड़ी की कीमत 77 लाख रुपए है। ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार महज 8.5 सेकंड में ही पकड़ लेती है 8.5 और साथ ही इसकी टॉप स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एसयूवी को पावर उसी 2.0 लीटर इंजन पेट्रोल इंजन से मिलती है जो 247 bhp पावर और 365 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। वाह। रेंज रोवर इवॉक में 3D सराउंड कैमरा, PM 2.5 फिल्टर के साथ कैबिन एयर आयनाइजेशन, फोन सिग्नल बूस्टर के साथ वायरलेस चार्जिंग और नया PV Pro इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बाबा ज्यादातर इसी कार में सफर करना पसंद करते हैं। जैगुआर XJL Jaguar? बाबा की लग्जरी कारों की अपनी फहरिस्त कंट्री में की दूसरे कारें नंबर रखी हुई आता है हैं। जैगुआर XLJ का। जहां बाबा की पहली कार एक SUV थी, तो ये कार एक सेडान है, यानी कि लंबी क्या वाली। सेक्सी गाड़ी है जैगुआर की टाटा यार। मोटर्स की मालिकाना हक वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर की इस टाटा कार कैंडर की आती कीमत 1.11 करोड़ रुपए है। जहां बाबा की पिछली वाली कार को 100 की स्पीड पकड़ने में 8.5 सेकंड लगते हैं, तो वहीं इस कार को इतनी रफ्तार में पहुंचने में महज 7 सेकंड ही लगते हैं। ओह। बस इस कार की टॉप स्पीड 220 किलोमीटर तक की है और इसका पेट्रोल इंजन ये 1997 लग्जरी सीसी। कार है ना। इसके अलावा बाबा के पास महिंद्रा XUV 500, वाह। टाटा सफारी टिगोर, महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी भी अपनी गाड़ी। कंट्री की गाड़ी दोस्तों है। ये है बाबा ये की बात दौलत। मुझे अच्छी लगी। अगर आपको जानना है कि बाबा अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसी लाइक के करें। साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। कपिल शर्मा को उठाया हुआ था। हाँ, कपिल शर्मा को उठाया था लास्ट उठाया में। हुआ था। यार मतलब मानने पड़ेगी इस बात को। मुझे एक बात इन बाबा की और मुझे नहीं पता इनका ये लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बात इनकी अच्छी लगी, इन्होंने सारी कंट्री की अपनी गाड़ी रखी हुई है। कंट्री की अपनी गाड़ी रखी हुई है, लेकिन इनकी एक बात ये है, जिस तरह पतंजलि है ना, वो मतलब नेचुरल नेचुरल चीजें जो कि मैंने सुना है ज्यादा बना हुआ यार, है, मतलब नेचुरल सारा चीजें ज्यादा अच्छी होती अच्छी हैं। होती हैं मतलब ये वैसे, है हाँ। आयुर्वेदिक की जो चीजें हाँ, होती हैं वो बिल्कुल। अच्छी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह दूसरा भी है कि जिस तरह इनकी यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल जिस तरह बता रहे हैं
शायद गरीब लोगों को फ्री उसमें पढ़ाते हाँ भी यार, हों कैसे इसी तरह, आप लोगों को कि आइडिया आपको होगा, ज्यादा मतलब आइडिया गरीब होगा। लोगों को फ्री क्योंकि- पढ़ाया जाता है, दवा बिल्कुल। फ्री देते हैं, क्या और सीन है? क्योंकि इन्होंने बिजनेस किया उससे इन्होंने सारा पैसा कमाया है, लेकिन यार इनकी लाइफ अगर देखा और जाए उनके तो वो मतलब जो सिंपल से सीईओ रहते हैं। थे, चारे जो थे ना, उनकी चोर वो 44 देश के 18 रिच तरीन आदमी है, 46,600 करोड़ के मालिक मालिक हैं। और बाबा खुद भी 2-3 हजार करोड़ के मालिक, इससे हैं। भी ज्यादा होंगे, क्या ज्यादा पता। क्या होंगे, मतलब यार ये देखो इनकी कंपनी 2006 में कहां पर थी और अब और ये कहां शुरू पर है। से यार सिखाते आए हैं इनको। मैंने इनका बहुत योगा से show मैंने खुद भी पाकिस्तान में देखे टीवी योगा। चैनल्स पे भी हाँ। आता था इनका योगा। मैं पहले देखता आता था, इनका, पहले आता बिल्कुल, था, पहले अभी आता नहीं आता, था, अभी पहले नहीं आता आता, था। पहले आता था, हाँ, बिल्कुल। और काफी लोग देखते थे यार, बिल्कुल, योगा ये इनका- कराते हैं, काफी चीजें सिखाते हैं ये, वाकई में। और आयुर्वेदिक नेचुरल दवाइयां बनाते हैं, नेचुरल जो कि चीजें अच्छी ये बात देते हैं और अच्छी हाँ। बात है यार। गाइस आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? और गाड़ियां भी मस्त रखी हुई थी इन्होंने, गाड़ियां रखी हुई थी और यार, गाइस वाकई आप लोग में। इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, प्यार, बाय।